नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे आयु संबंधित का दूसरा पार्ट और दूसरे पार्ट के अंतर्गत आने वाले कुछ सवालों पर अपन चर्चा करेंगे। जैसा कि अपन ने पिछले वीडियो में अनुपात पर आधारित प्रश्नों का जिक्र किया था और उसी के अनुसार जो है रिलेटेड कई तरीके के क्वेश्चन अपने हल होते हैं। तो आज हम उसी तरीके के जिसमें 2 बार समय का प्रयोग किया जाता है ऐसे क्वेश्चनों का निर्धारण अपन देखेंगे, जिसमें आयु और अनुपातों संबंधी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं हम अपना क्वेश्चन। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। सात वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु का अनुपात क्रमशः 4:5 था। 7 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:6 होगा। बी की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके का क्वेश्चन है, अपन को हल करना है। पिछले वीडियो में हमने इस तरीके के क्वेश्चनों को हल करने का एक फार्मूला देखा था, लेकिन इसमें यहाँ पर स्थिति थोड़ी सी चेंज है कि यहाँ पर समय अपने पास 2 बार आया। पिछले क्वेश्चनों में अपने पास समय की अवस्था 1 बार थी। तो चलो अपन देखते हैं यहाँ पर ऐसे क्वेश्चनों को किस प्रकार करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हमारे पास आयु का निर्धारण दे रखा है, देखो ए और बी की। तो यहाँ पर ए और बी की आयु का निर्धारण है 7 वर्ष पूर्व। तो अपन देखिए 7 वर्ष पूर्व इनकी आयु, तो 7 वर्ष पूर्व इनकी आयु का निर्धारण है 4:5। तो अपन कहते हैं कि 7 वर्ष बाद इनकी आयु, तो देखिए 7 वर्ष बाद इनकी आयु का जो अनुपात है वो हो जाता है 5:6। तो यहाँ देखिए, यहाँ 4 से 5 हो गया, यहाँ 5 से 6 हो गया, यानी कि दोनों में 1 की वृद्धि हो जाती है। अब ये कहता है कि बी की वर्तमान आयु का अनुपात। तो देखिए समय की अवस्था यहाँ पर 2 बार है। तो अब आप जानते हैं कि जो पूर्व का समय जब वर्तमान में आएगा तो वो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो यहाँ 7 और 7 अपने पास जुड़ जाएंगे। तो अब अपन को देखना है यहाँ पर, देखो सबसे पहला वही सिस्टम। तो बी की अपन से आयु पूछ रहा है, तो बी की वर्तमान आयु। तो सबसे पहले अपन को करना क्या है, अपन को यहाँ पर 5 और 6 का अपन को अंतर लेना है। ये जो दूसरा अनुपात है, दूसरे अनुपात का अंतर कितना आ जाएगा, हमारा 1 हो जाएगा। अब आप देखिए, इसके बाद अपन को करना क्या है, जिसकी आयु पूछी गई है उसकी वर्तमान आयु का अनुपात, यानी कि उसकी आयु का अनुपात कितना था अपना 5। अब आप देखिए यहाँ पर ये जो समय है, समय को जोड़ दिया जाएगा, 7 और 7 14 वर्ष। नीचे अपन को करना है इन दोनों का वज्रगुणा, और वज्रगुणा करने के बाद इन दोनों का अंतर। तो यहाँ पर होगा हमारे पास 24 और यहाँ पर होगा हमारे पास 25। तो दोनों का अंतर यदि अपन देखेंगे तो कितना निकल कर आएगा, 1। अब आप देखो यहाँ इससे 1 खत्म हो जाएगा। अब यहाँ अपन को देखना है कि भाई 7 वर्ष बाद की बात कर रहा है, तो यहाँ पर वर्तमान आयु लेने के लिए इसमें +7 कर दिया जाएगा। तो यहाँ देखिए इसकी वर्तमान आयु 14×5 = 70 और 7 77 वर्ष इसकी हो जाती है। तो बी की वर्तमान आयु अपने पास हो जाती है 77 वर्ष। इसी तरीके से अपन ए की निकाल सकते हैं। तो ए की वर्तमान आयु में अपन जानते हैं ए की वर्तमान आयु कितनी है, यहाँ पर 4 है। तो 1 × 4 × 14, 14 × 4 = 56
और प्लस अपन करेंगे इसमें 7, तो इसकी हो जाएगी अपनी 23। तो इस तरीके से इस प्रकार के क्वेश्चनों को अपन को हल करना है। तो देखिए इसी में सेकंड टाइप्स का क्वेश्चन अपना देखते हैं अपन। 8 वर्ष पूर्व रमेश की आयु अपनी पुत्र की आयु से 4 गुनी थी। 8 वर्ष बाद रमेश की आयु अपने पुत्र की आयु से 2 गुनी होगी। इनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। ये देखिएगा, तो यहाँ देखिए पहले क्वेश्चन में अपने पास अनुपात था, इस क्वेश्चन में अनुपात नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन को भी अपन अनुपातिक रूप में डालकर हल करेंगे। तो देखिए यहाँ पर अपन को सबसे पहले अपन को याद करनी है इसमें रमेश और ये पुत्र दोनों की है। तो यहाँ पर रमेश है और ये इसका पुत्र। तो ये कह रहा है कि 8 वर्ष पूर्व आयु, तो इनकी 8 वर्ष पूर्व आयु का निर्धारण अपन करेंगे। तो 8 वर्ष पूर्व देखिए ये कहता है रमेश की आयु अपनी पुत्र की आयु से 4 गुना थी। तो पुत्र से 4 गुना बड़ा है, यानी कि अपन इसको अनुपात बना लेते हैं। पुत्र 1 वर्ष का है तो अपना पिता हो गया 4 वर्ष का, तो 4:1 हो जाता है। 8 वर्ष बाद रमेश की आयु अपने पुत्र की आयु से 2 गुनी होगी। तो 8 वर्ष बाद इसकी आयु का निर्धारण हो जाएगा हमारे पास में। 8 वर्ष बाद आयु होगी, तो देखो पुत्र की आयु से 2 गुना होगा, तो फिर अपना पुत्र 1 का, तो अपना पिता हो जाएगा अपने पास 2 का, तो ये हो जाएगा 2:1। तो कहता है इनकी वर्तमान आयु। तो अब आप देखिए सबसे पहले अपन रमेश की आयु, तो रमेश की वर्तमान आयु देखिए, सबसे पहले इसका अंतर 1। अब अपन को रमेश की आयु चाहिए 4, अपने पास 8 और 8 16, ये हो जाएगा बटा इसका और इसका अंतर। 4 एकम 4, 2 एकम 2, इसका अंतर अपने पास 2 आ गया, प्लस 8 वर्ष, तो 8 अपन जोड़ देंगे, यहाँ पर हो गया अपने पास 2, 16 दूना 32, 32 और 8 हो गया आपके पास 40। तो पिता तो हो जाता है हमारे पास 40, और पुत्र देखिए यहाँ पुत्र को अपने पास 1 इंटू पुत्र की आयु का अनुपात कितना है 1 है, 16/2 प्लस 8, तो ये हो जाएगा 8 और 8 16 वर्ष, 8 और 8 16 वर्ष का। यहाँ देखो ये हो गया अपने पास पुत्र की आयु है, हमारे पास पुत्र की वर्तमान आयु 1 वर्ष है, ये पुत्र है हमारे पास 1 का, तो 1 यहाँ पर दोनों का अंतर हो गया 1 और 1। यहाँ पर अपन को लेना है इसके अंतर्गत दोनों की आयु का योग 16 वर्ष हो जाता है और प्लस 8 वर्ष। तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा अपने पास 2 8 16, 8 और 8 16 वर्ष। तो इस प्रकार 40 वर्ष अपने पिता की आयु और 16 वर्ष हो जाती है अपने पुत्र की आयु। तो इस प्रकार से इस तरीके के जो भी क्वेश्चन होते हैं उनको अपन को इस प्रकार से हल करना है। तो एक क्वेश्चन पर चर्चा और अपन करते हैं। तो देखिए
10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र से तिगुनी थी। तो 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से दोगुनी होगी, दोगुनी होगी। तो इनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या है? तो इनकी वर्तमान आयु का अनुपात अपन से पूछा गया है। तो देखो, अभी इसमें अपन को वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, उसके बाद इसका अनुपात ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अपन वही काम करते हैं। यहाँ पर देखो 10 वर्ष पूर्व की आयु, तो 10 वर्ष पूर्व की आयु अपनी पिता और पुत्र, ये देखिए, तो पिता और पुत्र की, पिता की आयु पुत्र से 3 गुनी है, तो यहाँ पर अनुपात हो जाएगा 3। अब आप देखिए 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष बाद इनकी आयु क्या हो जाएगी, आयु का अनुपात अपन देखेंगे। तो 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से 2 गुनी होगी, तो यहाँ पर पुत्र होगा 1 का, पिता होगा 2 का। तो इनकी वर्तमान आयु का अनुपात ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले अपन देखिए यहाँ पर पिता की वर्तमान आयु आती है, तो पिता की अपन ज्ञात करते हैं, दोनों का अंतर 1 वर्ष, पिता की है अपने पास 3। अब आप देखो यहाँ पर दोनों का योग अपने पास हो गया 20, इधर इसका मल्टीपल और इसका मल्टीपल, 3 एकम 3 2, यहाँ पर अंतर हो गया 1, प्लस अपन करेंगे 10, यहाँ पर 20 दिया 60 और 10 कितना हो गया 70 वर्ष। तो पिता हो गया 70 वर्ष का, और पुत्र देखिए कि यहाँ पर पुत्र की अपनी अवस्था निकालेंगे, 1 वर्ष का है, तो यहाँ पर देखिए 1 × 20 और प्लस 10, तो ये हो जाएगा हमारा 30 वर्ष। तो इनकी आयु का अनुपात हो जाएगा, देखो पिता और ये 70 वर्ष और ये 30 वर्ष, तो अनुपात हो गया 7:3। तो यहाँ पर अपन को अनुपात संबंधी स्थिति पूछे, वर्तमान आयु पूछे, 1 की पूछे, 1 की निकालेंगे, 2 की याद करें तो 2 की अपन निकालेंगे। तो इस तरीके से अपन इनको फास्टली वे में अपन हल कर सकते हैं, तो जल्दी से जल्दी हल कर सकते हैं। तो मैं आपसे आशा करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगा, और वीडियो पसंद आए तो अपने चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें।